अपना नाम बताइएगा और आपके साथ क्या हुआ है वो कहानी बताइए। सर, मेरा नाम रवि गुप्ता है और मैं एमपी का रहने वाला हूँ। भिंड डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, जो कि अभी मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ। एक मैनेजर लेवल पे हूँ। एक क्या टेलीकॉम जॉब करते हो आप? मैं एक टेलीकॉम कंपनी में मैनेजर के लेवल पर हूँ। और क्या सैलरी होगी आपकी? अभी मेरी जो सैलरी है वो 50 से 55 हज़ार के बीच में सैलरी रहती है मेरी। और जो मामला है मेरा, ये जो मामला है, मुझे इनकम टैक्स द्वारा 113 करोड़ 83 लाख रुपए का टैक्स जमा करने के लिए 28 मार्च को एक नोटिस मिला है, जिसमें मुझे कहा गया है कि 113 करोड़ 83 लाख मुझे इनकम टैक्स जमा करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और मुझे 24 अप्रैल से पहले इस टैक्स को जमा करने के लिए नोटिस भेजा गया है। तो ये क्यों इतना टैक्स क्यों लगाया है आपके ऊपर इनकम टैक्स के द्वारा ये जो टैक्स लगाया जा रहा है, इनकम टैक्स के द्वारा कहा जा रहा है कि आपके नाम पर एक हीरे की फ़र्म चल रही थी। 2011-12 का ये मामला है। 2011-12 में आपके नाम पर एक हीरे की फ़र्म चल रही थी, जिसके एक एक्सिस बैंक अकाउंट में 132 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं। उसके लिए मुझे 113 करोड़ रुपए का टैक्स जमा करने के लिए कहा गया है, जबकि मेरा तो ये जो डायमंड की फर्म है जो आपके नाम पे चल रही थी, वो किसकी है? वो जो डायमंड की फ़र्म के बारे में जो जानकारी मांगी, मैं बताना चाहूँगा कि जो डायमंड की जो फ़र्म है मेरी नहीं है। और 2011 का ये मामला है। मैं 2010 से लेकर 2012 के बीच में मैं एक इंदौर की कॉल सेंटर कंपनी में एक जॉब करता था, जहाँ पर मेरी सैलरी सिर्फ 6 से 7 हज़ार रुपये महीने के बीच में होती थी। और मेरी एज सिर्फ उस टाइम पे 20 साल की एज थी, लगभग 19-20 साल की मेरी एज थी। तो उस टाइम पर ये किसी ने मेरे नाम पर डायमंड की फ़र्म खोल दी, फर्जी फ़र्म खोली है। जो भी डायमंड की फ़र्म है उसमें जो डॉक्यूमेंट वगैरह लगे हुए हैं, जो डायमंड की फ़र्म का जो डॉक्यूमेंट लगा हुआ है वो फ़र्जी है। जो एक्सिस बैंक का अकाउंट है उसमें फ़र्जी डायमंड की फ़र्म का अकाउंट लगा हुआ है, डॉक्यूमेंट लगा हुआ है। और इसी के साथ में इसमें जो अन्य डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं वो भी सारे के सारे फ़र्जी डॉक्यूमेंट हैं। पैन कार्ड लगा हुआ है मेरा, जो कि मैंने कभी नहीं दिया है और किसी व्यक्ति ने इसका मिसयूज़ किया है। और मिसयूज़ करके मेरे सिग्नेचर भी नहीं है, तो मिसयूज़ करके इस खाते को खोला गया है। एक्सिस बैंक मुंबई में खाता खोला गया है और जिसमें 132 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं, जबकि कभी मैं मुंबई भी नहीं गया हूँ। और ये जो फ़र्म है वो सूरत में खोली गई है, जबकि मैं कभी सूरत गया भी नहीं हूँ। तो जिस तरह जैसा आपने बताया कि आपकी सैलरी जब आप कॉल सेंटर में काम करते थे तो 7,000 रुपये थी, और ये भी पता चला है कि उसी कंपनी में आपके जो कोलीग्स काम करते थे, 5-6 कोलीग्स और थे जिनके नाम पे इसी तरह के नोटिस आए हुए। वो क्या मामला है? जी बिल्कुल, इस मामले में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे जब इनकम टैक्स का नोटिस मिला था तो मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। मैंने पुलिस में भी बहुत कंप्लेंट करने की कोशिश की थी, तो मैंने मीडिया का जरिया अपनाया था। और ये सबसे पहले ये जो न्यूज़ है वो टाइम्स ऑफ इंडिया और ANI, सबसे पहले जो मेरा मामला था वो न्यूज़ में गया था और मीडिया के थ्रू ये हाईलाइट हुआ था ये मामला। तो मीडिया के थ्रू जब ये मामला हाईलाइट हुआ तो मुझे एक व्यक्ति ने फेसबुक पर कॉन्टैक्ट किया। उसने मुझे बताया कि मेरे साथ भी ऐसा ही फ्रॉड हुआ है। तो मुझे लगा कि ये हो सकता है झूठ बोल रहा हो, छोटा सा इसका कोई फ्रॉड हुआ होगा तो इसलिए किया। फिर मैंने थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए कहा, तो उससे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर लेके उससे मैंने बात की। तो डॉक्यूमेंट्स भी मंगाए। उसमें डॉक्यूमेंट्स में मैंने पाया कि जो ट्रांजैक्शंस के बारे में मुझसे कहा जा रहा था, जिन कंपनियों से ट्रांजैक्शन, वो ही ट्रांजैक्शन के बारे में उसके ऑर्डर में इनकम टैक्स ने लिखा हुआ था। और उसके नाम पर भी मुंबई में ही अकाउंट खोला गया था। उसने मुझे 3 अकाउंट की जानकारी दी कि उसके नाम पर 3 अकाउंट खोले गए हैं। लगभग उसमें 150 करोड़ के 140-150 करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए थे। तो वो जो डायमंड फर्म है, जो सारे आपके जो भी कोलीग थे पहले, उनके डॉक्यूमेंट के आधार पर बैंक अकाउंट खोला गया, फर्म एक ही है? फर्म एक नहीं है। फर्म मेरे नाम पर तिया ट्रेडर्स दिखाया गया है और एक व्यक्ति और हैं रीवा के, उनका नाम कपिल है। उनके साथ में भी ऐसे ही फ्रॉड हुआ है। मतलब उनके नाम पे भी 2-3 फर्म दिखाई गई हैं। और एक व्यक्ति की अभी कुछ टाइम पहले, पिछले साल न्यूज़ आई थी, तो उसकी भी मैंने जानकारी इकट्ठी की है। इकट्ठी करके मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, उससे बात की। तो उसने मुझे बताया कि मैं भी टेली परफॉर्मेंस नाम से एक कंपनी थी इंदौर में, वहीं पे जॉब करता था। और उसी टाइम का ये केस है, 2011-12-13 का ये केस है। उसके साथ में भी ऐसा ही फ्रॉड हुआ है। उसका भी जो अकाउंट है वो भी मुंबई में खोला गया है उसके साथ। कितना का नोटिस भेजा? उनको भी इनकम टैक्स नोटिस भेजा? जी हाँ, मतलब मैंने अभी तक 6 से 7 लोगों की जानकारी मैं इकट्ठी कर पाया हूँ अभी तक, न्यूज़ के थ्रू, सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ है जानकारी, उसके थ्रू जितने लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है या मैंने कुछ लोगों से खुद कांटेक्ट किया है, जानकारी जुटाई है, तो 6-7 लोग निकल के आए हैं।
वो भी इंदौर में ही जॉब करते थे, कॉल सेंटर में ही जॉब करते थे, और उन्होंने भी मुझे बताया है कि उनको भी इनकम टैक्स के कई नोटिस आए हैं। और एक व्यक्ति है, उनके 290 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन दिखाए गए हैं, जिसकी न्यूज़ इससे पहले भी मीडिया में आ चुकी है, जिनका नाम प्रवीण है और वो खंडवा के रहने वाले हैं। और मुझे अभी मतलब कल की बात है, एक व्यक्ति ने और कांटेक्ट किया है, उसने बताया है कि उसके नाम पे भी ऐसा ही फ्रॉड हुआ था, वो भी इंदौर में ही जॉब करता था उसी कंपनी में, और उसके साथ में मतलब उसने बताया कि लगभग 100 से 105 करोड़ के लगभग ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके अकाउंट में। और उसको 2017 में नोटिस मिला था, जिसकी न्यूज़ भी किसी मीडिया में उसकी छपी थी 2017 में। तो आपने इसके खिलाफ जो है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कंप्लेंट करी थी, उसके बाद क्या हुआ? जी हाँ, इसकी जो मैंने कंप्लेंट की है, इसकी कंप्लेंट मैंने बहुत सी जगह की है। CBI में भी कंप्लेंट की थी खुद जाकर, और जिसकी जांच अभी EOW द्वारा चल रही है। और इसके साथ मैंने PMO को मैंने खुद एक कंप्लेंट की थी, जो कि 2022 में भी की थी, 2020 में भी की थी, 2022 में भी की थी, और 2023 में भी की है। इसमें जो मुझे रिप्लाई आया है 2022 में, सबसे पहले मैंने एक्सिस बैंक से जो रिप्लाई आया है मुझे, मैंने कंप्लेंट की थी, एक्सिस बैंक को ही कंप्लेंट की थी, RBI को। तो उससे मुझे जो रिप्लाई आया उसमें भी उन्होंने कहा है कि एक्सिस बैंक ने इसकी जांच की है मामले की, और पाया है कि जो खाता टियर ट्रेडर्स के नाम पर खोला गया है वो आपका नहीं है, और आपको जो असुविधा हुई है इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और ऐसा ही रिप्लाई हमें PMO को हमने कंप्लेंट किया था अभी से कुछ टाइम पहले की बात है, अभी से, तो उसमें भी रिप्लाई एक्सिस बैंक ने यही किया है कि आपकी PMO में आपने जो कंप्लेंट की थी, इस कंप्लेंट की रिगार्डिंग उन्होंने हमें बताया कि आपके नाम पर जो खाता खोला गया टियर ट्रेडर्स वाला वो आपका नहीं है, इसकी पुलिस में आप कंप्लेंट करें, और आपको जो असुविधा हो रही है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो हमने इसकी सारी जानकारी इनकम टैक्स को भी उपलब्ध कराई थी कि ये खाता हमारा नहीं है, इससे पहले भी एक्सिस बैंक ने एक्सेप्ट कर चुका है, और एक्सिस बैंक द्वारा ही कहा गया कि ये खाता आपका नहीं लग रहा है। तो इसके बाद भी मुझे फिर से इनकम टैक्स द्वारा ऐसे नोटिस भेजे जा रहे हैं, जबकि मेरी जांच भी पूरी नहीं हुई है अभी तक EOW ग्वालियर द्वारा। तो जांच होने से पहले ही अगर मुझे ऐसे नोटिस भेजे जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये नोटिस सही है। इसकी जांच CBI या ED से कराई जाए। मैं जहाँ पे भी मुझे जाना होगा मैं जाऊँगा, CBI और ED के साथ हमेशा प्रेजेंट होने के लिए तैयार हूँ, कई बार कंप्लेंट कर चुका हूँ। इसकी जाँच ये जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने अभी आज से 3 दिन पहले कहा है कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा ना जाए, तो मैं भी प्राइम मिनिस्टर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हम आदरणीय निर्मला सीतारमण मैम की भी रिस्पेक्ट करता हूँ। जो ये मामला है, ये फ्रॉड मेरे साथ नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो फ्रॉड है सिर्फ मेरा डॉक्यूमेंट लगा हुआ है। मैं सिर्फ 4 साल से परेशान हो रहा हूँ। फ्रॉड तो गवर्नमेंट के साथ में हुआ है। अगर ये 6-7 लोग जो उनकी जानकारी मैंने जुटाई है, इनकी जानकारी इनकम टैक्स द्वारा जुटाई जाती है या CBI या ED जाँच करके जुटाएगी, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट को इससे बहुत सारा रेवेन्यू मिले, और गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। और देश के अंदर जो छुपे हुए टेररिस्ट हैं, जो फाइनेंशियल टेररिस्ट हैं, उनकी भी जानकारी मिलेगी, और जो देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं, गरीब लोगों को फंसा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री पर और हमारी निर्मला सीतारमण मैम पर। आप बता रहे हो कि आपने CBI में कंप्लेंट करी, और उसके बाद फिर CBI ने वो केस जो है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को फॉरवर्ड करा, जिसकी अभी जांच चल रही है। तो आपने इनकम टैक्स में किसी अधिकारी से मिल के बात करी? जी हाँ, मैंने इनकम टैक्स में भी, जब मेरा ये मामला 2019 में चल रहा था, तो कई बार मैं इनकम टैक्स के ऑफिस गया हूँ। कहाँ पे? ग्वालियर में। हाँ, तो कई बार मैं गया हूँ, उनसे मिला हूँ, सारा सबमिशन दिया है मैंने, और मैंने 6 बार लिख के डॉक्यूमेंट दिया है उन्हें। मैंने अपनी स्टेटमेंट भी दिए हैं, उसमें भी कहा था कि मुझे पूरे डॉक्यूमेंट दे दीजिए, मैं इसकी FIR कराऊंगा। तो लेकिन उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट नहीं दिए, जिसकी वजह से मेरी FIR भी नहीं हो पाई, और अभी तक FIR कोई पुलिस लेता नहीं है, क्योंकि ये मामला मुंबई का, सूरत का और अलग अलग लोकेशन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए किसी ने मेरी FIR नहीं ली। तो इसलिए मैं कई बार मैं अधिकारियों से भी मिला, उनको भी बताया इस चीज़ के बारे में, लेकिन अभी तक कुछ भी जांच नहीं हो पाई है। तो आपने किसको लिखा? आपने ED में बात करी, आपने CBI में बात करी, इन सब में? जी हाँ, मैं CBI के भोपाल ऑफिस में एंटी करप्शन ब्रांच में, जो एक SP सर थे, जयदेवन सर, भी बहुत अच्छे थे, और उनसे मेरी बात भी हुई थी, उनसे मेरा पूरा डिस्कशन हुआ था इस मामले के बारे में। तो उनको कंप्लेंट भी दी थी, जिसकी कॉपी भी मेरे पास है, और जो कि उन्होंने बताया था, बाद में फॉलोअप लिया था मैंने, तो उन्होंने बताया था कि इस मामले की जांच EOW को फॉरवर्ड कर दी गई है, जिसका कंप्लेंट नंबर भी बताया था उन्होंने 65/2020। माफ़ी चाहते हैं, उन्होंने नहीं बताया था मुझे, जब EOW से लेटर आए थे तब मुझे इनके लेटर के माध्यम से मुझे पता लगा था कि EOW से मेरी कंप्लेंट चालू हो गई है, जो कि मुझे बताया गया था SP सर ने कि आपकी EOW से अब जाँच होगी। तो उसके साथ में मैंने EOW में भी मतलब मेरी कंप्लेंट चल रही है,
और इसके अलावा मैंने जो कंप्लेंट की है, मैंने सीबीआई के अलावा ईडी को भी मैं लिख चुका हूँ। ईडी की जो ईमेल आईडी उन्होंने वेबसाइट पे दे रखी है, उनको भी दे चुका हूँ। उनको भी मैं कह चुका हूँ कि इसकी जांच कराई जाए। इसमें जितने भी लोग हैं, जो 6-7 लोग हैं, उनका क्या रोल है मुझे उनके बारे में नहीं पता है। उनके साथ अच्छा उन्होंने खुद कुछ किया है या नहीं किया है, या उनके साथ गलत हुआ है या फ्रॉड हुआ है, तो उसकी भी जाँच हो। और लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है, इसलिए मैं सबसे आगे आ रहा हूँ, फॉरवर्ड होकर सबसे आगे खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को भी बचाना चाहता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है, इसलिए मैं सबसे आगे भी आ रहा हूँ। और बाकी लोगों के लिए भी मैं लड़ रहा हूँ। अगर वो उन्होंने गलत किया है तो उनके साथ में गलत होगा, उन्होंने अच्छा किया होगा तो अच्छा होगा। लेकिन ये मामला जुड़ा हुआ लग रहा है सभी एक ही लोकेशन से, और सारी लोकेशन भी सेम है। लगभग बैंक भी मुझे लगता है सेम ही होंगे, मुझे नहीं पता सारे मामले में। तो बैंक ने अपनी जांच में क्या पाया है? अभी तक इकोनॉमिक ऑफेंसेस बैंक की जो जांच चल रही है उसकी अभी, जी हाँ, उसकी जांच चल रही है। तो अभी उसकी जांच कंप्लीट नहीं हुई है, तो मैं उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दे पाऊँगा, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। तो आप क्या करोगे? ये नोटिस अभी जो नया आया है इसको लेकर क्या करोगे? आपने इनकम टैक्स को वापस लिखा कुछ? जी हाँ, इनकम टैक्स को अभी मेरा रिप्लाई करने के लिए मैं अभी इनकम टैक्स को भी हम रिप्लाई करेंगे इसके लिए, और हम फिर से उनको रिक्वेस्ट करेंगे ये मामला मेरा नहीं है और इसकी दोबारा से जांच कराई जाए, हाई लेवल पर जांच कराई जाए, ईडी से या सीबीआई से जांच कराई जाए। तो मैं रिक्वेस्ट उनसे भी करूँगा। इसके साथ ही मैं आगे की प्रोसीडिंग के लिए मैं अपनी एडवोकेट से भी बात कर रहा हूँ। तो एडवोकेट भी मैंने हायर किया है, एडवोकेट से भी बात करके आगे की प्रोसीडिंग हम ज़रूर करेंगे इस मामले में, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है। तो इसलिए मैं सबसे आगे आऊँगा और लड़ूंगा ज़रूर इस केस के लिए, और देश के लिए भी लड़ूंगा। प्राइम मिनिस्टर जैसे कि कहते हैं कि करप्ट लोगों को छोड़ा ना जाए, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ ही मतलब मैं उनको ही फॉलो कर रहा हूँ कि बिल्कुल वो मेरी सुनेंगे, और निर्मला सीतारमण मैम भी मेरी सुनेंगी अगर उनके पास बात जाएगी तो।